दोस्तों, शिव के ज्योतिर्लिंग का चमत्कार, जहां रोज चौसर खेलते हैं शिव। हर सुबह बिखरी हुई मिलती है चौसर और महादेव के शयन कक्ष की यह अद्भुत कहानी, जिससे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में भगवान शिव के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन ओंकार के आकार की पहाड़ी पर बसे ओंकारेश्वर मंदिर की बात ही कुछ अलग है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में रोज भगवान शिव और पार्वती यहाँ आकर चौसर पासे खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ओम के आकार की पहाड़ी पर बसा यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा मानधाता ने की थी। वह भगवान राम के पूर्वज थे और ये मंदिर वेदकालीन भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये शिवालय मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त यानी कि डिवीजन हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण की होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर शिवलिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण से इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये भक्ति पूर्वक अगर इसकी परिक्रमा की जाए तो यहाँ पर हर किसी की इच्छा पूरी होती है। कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत भारी मेला भी लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात को शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ किया जाता है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर कहा जाता है और दूसरे को ओंकारेश्वर कहा जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर उससे अलग होते हुए भी इन दोनों की गणना यानी गिनती एक में ही की जाती है। शिवलिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 महीने तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मन के अनुसार वरदान दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक यानी कि अलग होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही मानी जाती है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि रोज रात में भगवान शिव और पार्वती इस मंदिर में आते हैं और यहाँ चौसर पासे खेलते हैं। यही कारण है कि रात में मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पासे की बिस्तर सजाई जाती है। यह परंपरा मंदिर की स्थापना के समय से ही चली आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि चौसर और पासे रात में रखे स्थान से हटकर सुबह दूसरी जगह मिले हैं। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत रात 8:30 बजे रुद्राभिषेक से होती है।
अभिषेक के बाद पुजारी पट बंद कर शयन आरती करते हैं। आरती के बाद पट खोले जाते हैं और चौसे पासे सजाकर फिर से पट बंद कर देते हैं। साल में एक बार शिवरात्रि के दिन चौसर पासे की पूरी बिसात बदल दी जाती है। इस दिन भगवान के लिए नए चौसर पासे लाए जाते हैं।